ओमेगा कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बड़ी संख्याओं को पढ़ना सीखा था और उसके बाद हमने बताया था कि आपको हम यूनिट का कन्वर्जन बताएंगे कि कैसे यूनिट को कन्वर्ट करते हैं। लेकिन यूनिट का कन्वर्जन बताने से पहले कुछ और चीज़ें हम आपको बताना चाहते हैं कि इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में कंपैरिजन क्या है। दोनों को अगर एक साथ देखा जाए तो दोनों में क्या अंतर आता है, डिफरेंस आता है, पढ़ने में कैसे हम पढ़ते हैं, कौन किसके इक्वल होता है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहले हम आपको यही समझाते हैं कि कंपैरिजन ऑफ इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम में बाकी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। इंडियन सिस्टम में सबसे पहले जैसे देखिए 1 यहाँ पे हम इंडियन सिस्टम लिख रहे हैं और यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम लिख रहे हैं। दोनों को ही 1 और 1 पढ़ा जाएगा। इसके बाद टेन, इसमें भी 10, 100, 1000, एक एक जीरो बढ़ा रहे हैं। अब देखिए 30 को हमने बताया था 1000, तो 30 पे यहाँ कामा लगा दीजिए। तो ये हमारा है 1000 सिस्टम, ये हमारा 1000 है, इधर 10 है, तो इसलिए इसे हम पढ़ते हैं 10,000। 10,000 फिर 1 5। अब हमारे पास आ गया 50 को हमने बताया था, आप इसको लाख या लाख कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा 6। तो यहां तक तो आपका लाख हो गया, इधर 10 है तो इसलिए हम इसे कहेंगे 10 लाख। अब यहाँ पे देखिए 2 4 6 7 जीरो है, इसे आप कहते हैं करोड़। 1 करोड़, यहाँ 1 है। अब यहाँ पे यहाँ तक तो करोड़ है, तो ये हो गया 10 करोड़। अब यहाँ पे 9 को आप अरब बोलते हैं, फिर बढ़ा देंगे 10 अरब हो जाएगा। इस तरह से आप पढ़ते जाते हैं, मतलब 10 10 10 करके आता है। जैसे 100 तक तो यहाँ देखिए यहाँ तक सब सेम आता है। ठीक है, इन तीनों को एक साथ रखा जाता है। फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। इसमें कैसे कहते हैं, 10 हो गया, इसके बाद 100, सेम उसी तरह 1000, 4 जीरो। तो यहां पे देखिए 100, 1000, अब कितना हुआ 10,000, 10,000, फिर लिखेंगे
पिछली बार हमने बताया था इसमें 5 अंक नहीं होते हैं, 3 का पेयर होता है। तो यहाँ तक हो गया, कामा यहाँ लगेगा आपका, तो ये हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे 100,000, 3 बार 1000 आएगा, 100,000। इसके बाद 60, इसे कहते हैं मिलियन, मिलियंस। यहां तक आपका मिलियंस हो गया, तो फिर कहेंगे 10 मिलियंस, फिर 100 मिलियंस, यहां तक आपका आ गया, इसे कहते हैं बिलियंस। ठीक है, इसी तरह से और आगे आएगा 10 बिलियंस, फिर आ जाएगा ट्रिलियंस, 100 बिलियंस, फिर ट्रिलियंस, 10 ट्रिलियंस और 100 ट्रिलियंस। यहाँ पे हर चीज देखिए 2-2 बार रिपीट हुई है। जैसे यहाँ तक देखिए सब एक बार है, इसलिए इसको वंस बोलते हैं। यहाँ ए भी 1 टाइम रिपीट हुआ है, और यहाँ भी सब 1 टाइम आया है। यहाँ से देखिए 1000 यहाँ पे 2 टाइम्स आया है, 2 बार आया है, और लाख भी 2 बार, लाख, 10 लाख, करोड़, सब 2-2 बार आया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम 3 बार पढ़ते हैं, एक ही चीज को 3 टाइम्स आता है, 100 तक जाता है। यही दोनों में अंतर है। इसमें 2 प्लेस के बाद बदल जाता है सिस्टम में, लेकिन इसमें 3 के बाद बदलता है। ठीक है, तो ये दोनों को पढ़ने का तरीका होता है इसके इक्वल। जैसे 10,000 है, तो यहाँ पे देखिए क्या 10,000, अगर यहाँ जहाँ लाख आ जाएगा वहां कहेंगे 100,000 है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, लिखने में ऊपर नीचे है। तो इस तरह से देखिए, जहां हमारा 10 लाख होता है वहां हम 1 मिलियंस कह देते हैं। 10 लाख को 1 मिलियंस हम याद करते हैं, लेकिन अगर आप इसे नोट डाउन कर लेंगे अपनी नोटबुक में, अभी नोट डाउन कर लीजिए, नोट करके देखिए, इनको आमने सामने लिखेंगे तो आपको खुद याद करने की जरूरत नहीं होगी, और खुद ही बना सकते हैं कि किस यूनिट के बराबर इंटरनेशनल सिस्टम में कितना होता है और इंडियन सिस्टम में कितना होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। इसे बार बार रिपीट करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है, अब हम चलते हैं अपने फिर से नंबर सिस्टम में, देखते हैं प्लेस वैल्यू सिस्टम। हम लोग पहले ही बता चुके हैं आपको, डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो प्लेस वैल्यू सिस्टम है। चाहे वो डेसिमल हमने पढ़ा, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, सभी क्या है, ये प्लेस वैल्यू सिस्टम है। तो अब हम यहाँ देखते हैं ये प्लेस वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इनमें 2 पॉइंट आता है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है कि किसी को भी हम फेस से ही पहचानते हैं। जैसे आप हमको कैसे पहचान रहे हैं, फेस से पहचानते हैं। आपकी पहचान कैसे है, आपके फेस से है। किसी भी चीज की, किसी भी कोई भी वस्तु हो, आप उसकी आकृति मीन्स उसके शेप या फेस से पहचानते हैं। जैसे छोटा सा कुत्ते का बच्चा हो तब भी आप कहते हैं कुत्ते का बच्चा है, बड़ा सा है तब भी कहेंगे आप ये कुत्ता है, यानी कि उसके फेस से पहचान रहे हैं, उसकी आकृति से पहचान रहे हैं। वैसे हर आदमी की अपनी एक पहचान है जिसे हम कहते हैं फेस। तो इसी तरह से डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 0 से लेकर 9 तक के जो अंक हैं उनका एक शेप है, एक आकृति है, जिसे हम उसका फेस वैल्यू कहते हैं। तो फेस वैल्यू क्या है, कभी भी बदलती नहीं है, वो चाहे जहां रहे वो उतना ही रहेगा। जैसे
आप चाहे मुंबई में हो या दिल्ली में हो, वो आप ही रहेंगे, आपका फेस वही रहेगा, आपका नाम जो भी होगा XYZ, वही XYZ मुंबई में भी आपको बोला जाएगा, आपकी पहचान नहीं बदलेगी स्थान बदलने से। तो इसे कहते हैं फेस वैल्यू। जैसे अगर मान लीजिए है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबकी अपना अपना एक फेस है, सबका अपना पहचान है। ये कहीं लिखे जाएं इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, 6 ही पढ़ते हैं। जैसे ये है 6, मान लीजिए 6 पढ़ेंगे, अगर ये लिखा जाए 3 6 9, तब भी यहाँ ये 6 ही है, इसकी फेस वैल्यू 6 है। प्लेस वैल्यू अभी बाद में देखेंगे, ये क्या है, फेस वैल्यू 6 है। या 3 7 8 4 3, देखिए 3 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसका फेस हर जगह फेस वैल्यू सेम रहती है, ठीक है, लेकिन प्लेस अलग अलग है। तो सभी की सभी नंबर यानी 0 से 9 नंबर तक जो है, ये इसे कहते हैं, इनके शेप को ही कहते हैं इनका फेस वैल्यू। फेस वैल्यू से ही इन्हें हम पहचानते हैं। अब देखते हैं प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा है कि जैसे इस तरह से मान लीजिए हम एक नंबर लिखते हैं 1 0 0 0 0 0 0, कुछ भी लिख देते हैं। हम आपको 0 इसलिए समझा रहे हैं कि हाँ आप आसानी से समझ पाते हैं, ठीक है। इसके स्थान पे हम कोई नंबर भी लिख सकते हैं बाद में, तो इसे हम कहते हैं यूनिट या इकाई, ठीक है। इसे 10 या दहाई, इसे 100, यानी इसे कहते हैं इकाई, ठीक है, यूनिट, इसे दहाई या टेंस, इसे वंस। ये है, इसे कहते हैं आप 100 या 100, हिंदी में 100 बोलते हैं, ठीक है। ये 1000 का प्लेस है, ये 10,000 का, ठीक है, ये लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो आप जब ही इधर जाते हैं ये 10 गुना इसका बढ़ जाता है, 10 टाइम ये बढ़ता चला जाता है। ऐसा ये क्यों होता है, ठीक है। जब भी हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो वैल्यू है इसकी वो 10 गुना बढ़ जाती है। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमने लिखा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 की वैल्यू जो है वो केवल 2 है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 2 की पहले स्थान पे है यहाँ पे, तो इसकी जो वैल्यू है 2 की वैल्यू 2 है। यहाँ पे 2 की वैल्यू इसके देखिए दूसरे प्लेस पे आ गया तो ये 20 होती है, कितनी, 20 है। यहाँ पे 2 की वैल्यू जो है 200 है, कितना है, 200। इसके बाद जितने डिजिट उतने जीरो। यहाँ पे 2 की वैल्यू जो है कितना है, 2000 है। यानी कि इसका प्लेस बदल रहा है, जो जो एक एक अंक खिसकता चला जा रहा है, देखिए तो इसकी वैल्यू भी बदलती चली जा रही है, देख रहे हैं ना, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो रही है, बदलती चली जा रही है। 20 इसमें गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा, 200, फिर इसमें 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा इसका 10 गुना, ठीक है, इसका 10 गुना। और यानी जो जो एक एक प्लेस बदल रहा है इसकी वैल्यू भी 10 गुना बढ़ती जा रही है। देखिए ऐसा होता क्यों है, ये क्यों नियम आया है, प्लेस वैल्यू सिस्टम बनाया कैसे गया है। देखिए जब हम यहाँ पे 0 से लेकर के 0 1 2 ऐसे 9 तक आते हैं तो कुल हमारे पास अंक टोटल हो गए कितने, 10 नंबर हुए। हमारे पास 10 नंबर हुए। अब इसके बाद देखिए जब ही हम यहाँ आते हैं, हमने कहा था 1 0 लिखते हैं तो इसके पहले 10 अंक हो चुके हैं, तो इसलिए देखो ये पहली लाइन थी, पहली लाइन में 10 नंबर है, तो इसलिए इसकी वैल्यू जो है 10 से 11 यानी 10 गुना बढ़ गई। इसके पहले जितने डिजिट थे, ठीक है, उतनी इसकी प्लेस वैल्यू हो गई, तो इसकी प्लेस वैल्यू 10 हो गई,
प्लेस वैल्यू कितनी हो गई इसकी 10 हो गई। अब देखिए 10 से लेकर के आप 2 डिजिट का नंबर लिखेंगे कितना 99, ठीक है। तो यहां पे ये आ जाएगा टोटल 100 नंबर आ जाएंगे। अब इसके पहले यहां से लेकर के टोटल जोड़ लेंगे तो कितने आ जाएंगे 100 नंबर यहां तक आ जाएंगे। तो इसलिए जब 100 आएगा, ठीक है, तो इसके पहले इस 2 डिजिट तक के कुल हमारे पास कितने नंबर हैं 100 नंबर है, 2 अंक के 100 नंबर है, इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 100। प्लेस वैल्यू कितनी हो गई 100 की। इसके पहले इतने नंबर ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं, ठीक है। प्लेस वैल्यू यही दिखाता है कि इस लास्ट वाला जो बाएं साइड में नंबर होगा इसके पहले कितने नंबर ऑलरेडी हमारे नंबर सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, यानी इतने नंबरों को हम ऐसे ऐसे पार कर चुके हैं, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए अब आता है 3 अंक के जब आएंगे हम लास्ट में 999, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 3 डिजिट का 999 होता है, 999, 999। तो हमारे पास टोटल यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक 1000 नंबर हो जाते हैं। कितने नंबर 1000 नंबर हम लिख चुके होते हैं। तो इसलिए जब अगली वैल्यू आएगी, इसे एक इसमें जोड़ेंगे तो ये वैल्यू मिल जाती है। किसी भी ग्रेटेस्ट वैल्यू में अगर एक जोड़ेंगे तो अगले डिजिट की एक स्मॉलेस्ट मिल जाती है। जैसे कि ये 3 अंक की संख्या है, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या मिल जाती है। तो अब देखिए, अब खुद ही बताइए इस एक की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी। प्लेस वैल्यू कि इसके पहले यानी ये 3 अंक के कितने नंबर लिखे जा चुके हैं 1000। तो इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 1000, ठीक है। देखो 10 बढ़ता जा रहा है, यानी कि 10 गुना हमने आपको बताया था 2, उसके मतलब जितने सिंबल होते हैं याद करिए, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4, 10 के पावर 5। ये आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि एक अंक के कितने नंबर बनेंगे, जितने सिंबल हो उसके पावर में 1, और 2 अंक के कितने नंबर बनेंगे 2, यानी 1 और 2 मिला करके 2 अंक तक के इतने नंबर, 3 अंक के तक के 10 घाते 3, यानी 1 1 10 का गुणा होता जा रहा है। 10 4 अंक तक के 10 पावर 4, 10 पावर 5, इस तरह से बनते हैं। तो वही चीज यहाँ पे इसी को कहते हैं प्लेस वैल्यू। ऐसा आपने कभी नहीं पढ़ा होगा या देखा सुना होगा, अभी ध्यान से इसको समझ लीजिए एक बार कि एक्चुअल में 10 गुना ही क्यों बढ़ता है। क्यों कि प्लेस वैल्यू ये बताता है कि इसके पहले जितने डिजिट है इतने अंक के कितने नंबर ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे 1000 आया, अब आ जाएगा 10,000, मतलब उतना नंबर इसके पहले बन चुका है, ठीक है। तो अब हमें उम्मीद है ये प्लेस वैल्यू आपको समझ में आ गया होगा कि अपने बाएं जाने पे 10 गुना क्यों बढ़ जाता है, ठीक है। इसके बाद हम अब आते हैं नंबर सिस्टम की तरफ, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हमारी कुछ बेसिक चीजें थी, अब हम 2 और नंबर देखते हैं। नंबरों के बारे में आते हैं पहले कि नंबर को हम 2 कैटेगरी में रखेंगे। हम नंबर को 2 कैटेगरी में रखेंगे, कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर। नंबर 2 होता है, नंबर को पहला कार्डिनल नंबर और दूसरा है ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर से एग्जैक्ट नंबरों की संख्या पता चलती है। जैसे कार्डिनल नंबर क्या बताता है कि कितनी वस्तुएं हैं। जैसे किसी क्लास में मान लीजिए एक क्लास है, ठीक है, क्लास में 30 स्टूडेंट है, तो ये 30 स्टूडेंट यानी नंबर्स ऑफ स्टूडेंट बताता है, ठीक है। 30 स्टूडेंट में क्या बताता है
नंबर ऑफ स्टूडेंट बताता है। कार्डिनल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 इस तरह से मान लीजिए इन 30 स्टूडेंट का ये रोल नंबर है। क्या है? रोल नंबर। तो ऑर्डिनल नंबर उनकी पोजीशन बताता है। मान लीजिए एग्जाम हुआ और यह x बच्चा सेकंड स्थान पे आया, तो कहेंगे कि इसका ऑर्डिनल नंबर क्या है? सेकंड है। ये इसकी पोजीशन क्या है? सेकंड है। यानी ऑर्डिनल नंबर ओनली पोजीशन बताता है, एग्जैक्ट संख्या नहीं बताता। वो क्या बताता है? पोजीशन। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, उनकी वैल्यू नहीं बताता है, केवल पोजीशन बताता है। तो इसे हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर। और जिसमें वैल्यू बताता है कि जैसे 3 4 5 6 7 10, ये हो गया हमारा कार्डिनल नंबर। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर के बाद अब हम आते हैं हम यूनिट कन्वर्जन में, कि सबसे बड़ी समस्या हमारी होती है कि यूनिटों को कैसे पढ़ते हैं। अभी हम ये पढ़ना सीख रहे हैं, तो उसको भी हम यहाँ पे बता देते हैं कि मिली, सेंटी, डेसी ये सब होता क्या है। बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही इजी है। आप इसको ध्यान से देखिए, आराम से समझ जाएंगे कि यूनिट को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो सबसे छोटा जो यूनिट होता है, देखिए हमें कभी क्या है, बहुत छोटी चीज की मेजरमेंट लेनी हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इसकी मोटाई लेनी हो, इस हमारे पेन के नीब की मोटाई लेनी हो, तो हमें बहुत छोटे यूनिट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और अगर हमें मान लीजिए यहाँ से दिल्ली का, या दिल्ली से मुंबई का, कोलकाता से चेन्नई का डिस्टेंस मेजर करना हो, तो हमें एक बड़ी यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इसलिए कई प्रकार के अपने ज़रूरत के अनुसार यूनिट हमने बनाया हुआ है। तो उसके बारे में हम देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सबसे छोटा समझते हैं। छोटा तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हम एक सामान्य से चलते हैं जहाँ से हमारे पास स्केल उपलब्ध होता है। नॉर्मली कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट नहीं लगते हैं, आपके पास एक नॉर्मल स्केल है, वो मिलीमीटर से शुरू होती है, तो मैं वही mm से ही शुरू करता हूँ। उसके पहले उसके पीछे माइक्रो होता है, नैनो होता है, पीको होता है, वो सब हम नहीं जाएंगे। हम वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ तक आपके पास फिजिकल स्केल अवेलेबल होता है। तो पहला होता है मिली। क्या? मिली। फिर इसमें इसका 10 गुना होता है सेंटी, 10 गुना होता है सेंटी। फिर इसका 10 गुना होता है डेसी। फिर इसका 10 गुना होता है यूनिट। फिर यूनिट मीन्स कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी बताते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए ठीक इसी का अपोजिट, मतलब इस तरह डेसी है तो डेका, इसका 10 गुना होता है क्या? डेका। फिर इसका 10 गुना, यहां सेंटी है ना, तो यहां होता है हेक्टो। और इसका 10 गुना होता है किलो। क्या होता है? किलो। मिली, सेंटी, डेसी, यूनिट, डेका, हेक्टो, किलो। अब मान लीजिए, अब हम यहां मीटर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? मीटर। तो अब यहां पे आया मिलीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर जब यहां से यहां आएंगे, ठीक है, तो 10, ये देखो कम होता जाएगा, और नीचे से जब इधर जाएंगे तो इसकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, देखिए यूनिट से इधर, ये आपकी यूनिट है, यानी इसका ये 10 गुना कम होता चला जाएगा। ठीक है, 1 मिली का 10 गुना ये सेंटीमीटर है। इसे कहेंगे हम, इस तरह से कह सकते हैं कि ये है बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर।
अब हम कहें कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, तो कितना पार किया आपने, 10। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। ठीक है, अब 1 डेसीमीटर अगर आ जाए तो यहां से यहां तक कितना आएंगे, 10 और 10 गुणा करेंगे तो यहां से लिखिए, देखिए यहां से हम लिख रहे हैं सेंटीमीटर को लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, 1 डेसीमीटर अगर लिखें, 1 डेसीमीटर बराबर 10 गुणे 10 यानी 100 मिलीमीटर। अगर यहां यूनिट आया यानी यूनिट यहां आ गई क्या, मीटर। क्या आया, मीटर। मीटर, लीटर, ये सब यूनिट है। ठीक है, मीटर ले लिए तो अब देखिए कितना आया, 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 का गुणा 3 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। ठीक है, मिलीमीटर कितना आया, 1000 मिलीमीटर। ठीक है, अब इसके आगे आए हम डेकामीटर। अगर हम लेते हैं क्या, डेकामीटर। अब डेकामीटर को किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं आप, अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक ही यूनिट यहीं से यहां तक आना पड़ेगा, यानी 1 डेकामीटर बराबर हो गया 10 मीटर। अगर इसी को डेकामीटर को आप डेसीमीटर में लिखना चाहते हैं तो कहेंगे कि 1 डेका मीटर बराबर, देखिए यहां से यहां तक कितना है, 100 का गैप है ना, 10 गुणे 10 तो 100 डेसीमीटर, या 1 डेकामीटर बराबर यहां से यहां तक करें गुणा तो 10 गुणे 10 गुणे 10, 1 डेका मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर। इस तरह से किसी को भी ले लीजिए, हेक्टो ले लेंगे तो किलो ले लें। अब हम सीधे किलो आते हैं, आप किसी को भी देख लीजिएगा कन्वर्ट करके कि जैसे हेक्टो को कन्वर्ट करना है किसमें, सेंटी में, तो यहां से यहां का कितना गैप हो, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, उतना सेंटीमीटर, क्योंकि ये बड़ा है, जितना नीचे का वो बड़ा होगा। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, हम यहां मीटर में आ रहा है, यूनिट हमने क्या लिया हुआ है यहां पे, मीटर। तो देखिए 1 2 3, 10 गुणे 10 गुणे 10 यानी 1000 मीटर। कितना बोलते हो आप, 1 किलोमीटर में कहते हो 1000 मीटर। अब कहा जाए 1 किलोमीटर में कितना हेक्टोमीटर, तो यहां से गैप कितना है, 10 का 10 हेक्टोमीटर। कितना 1 किलोमीटर में कितना डेकामीटर, 10 गुणे 10 100 डेकामीटर। 1 किलोमीटर में कितने ये मीटर, 10 गुणे 10 गुणे 10 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर, तो फिर 1000 गुणे 100 यानी 100,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100,000। ठीक है, उसका सॉरी 10,000, उसका 10 गुना बढ़ जाएगा, 10,000 डेसीमीटर। इस तरह से हम बड़ी यूनिट ले सकते हैं। अगर छोटी यूनिट लेंगे तो 1/10 होता चला जाएगा, कि अगर इसको किलोमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना हो, जैसे कि ये कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर, 1 मीटर बराबर कितने किलोमीटर, तो ये कितना है, 1 2 3, 1/, ठीक है, 1000 किलोमीटर। ठीक है, बड़े से लेंगे तो छोटे में गुणा हो जाएगा, छोटा को बड़े में दिखाएंगे तो 1/, हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक लाइन में सारी यूनिट को किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम आपको बार बार कहते हैं आप पेन और नोटबुक हमेशा साथ रखें, इसे नोट कर लें और बार बार उसे रिवाइज करें, तो आप आसानी से सारे कन्वर्जन समझ में आपको आ जाएगा। फिर आपको हम बीच बीच में जहां जरूरत होगी बताते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे।
ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि रोमन नंबर सिस्टम को कैसे लिखते हैं, फिर उसके बाद हम नंबर सिस्टम में चलेंगे कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, उन सब चीज़ों को शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।